जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वो है डीबी। डीबी यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी किसी वस्तु की कीमत हर साल कितनी कम होती है। जैसे हम कोई आइटम परचेज करते हैं और उस आइटम को अगर हम 5 साल यूज करने के बाद उसको हम जब सेल करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन हर साल में कितना लग रहा है वो देखने के लिए हम डीबी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। पहले वर्ष में डेप्रिसिएशन खरीद मूल्य पर होता है, यानी जितने की हम वो कॉस्ट होती है यानी जो एक्चुअल अमाउंट होता है उस पे लगता है। और अगला जो डेप्रिसिएशन होता है पिछले वर्षों के डेप्रिसिएशन को कम करने के बाद जो शेष राशि जो बचती है उस पर किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है? किसी वस्तु का डेप्रिसिएशन कई कारणों से कम हो सकता है, जैसे वस्तु पुरानी हो गई हो, टूट फूट हो गई हो या काफी यूज कर ली गई हो तो डेप्रिसिएशन लगता है। यानी आपने उस एक वस्तु को 5 साल तक यूज कर लिया है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, यानी उसका मूल्यह्रास होगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। हमने एक आइटम परचेज किया है, जैसे कंप्यूटर खरीदा है हमने 50,000 का। सिल्वेज वैल्यू निकलती है वो है 10,000। अब सिल्वेज वैल्यू यानी हमने 5 साल जब यूज कर लिया तो हमने अपने आधार पे एक रेट निर्धारित की है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 रहेगी। कितने साल यूज करने के बाद उसका लाइफ कितना हमने लिया है, यानी उसको कितना यूज किया है, 5 साल यूज कर। तो अब इसका हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा वो हम देखने के लिए डीबी का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया डीबी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। नए नए वीडियोस आपके लिए हम लगातार लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम डीबी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डीबी का फॉर्मूला हमने लिया है सबसे पहले कॉस्ट कितनी है 50,000, ये 50,000 हमने कॉस्ट ले ली। फिर सिल्वेज वैल्यू पूछा जा रहा है। सिल्वेज वैल्यू यानी ये 10,000 हमने लिया है। लाइफ कितने साल हमने यूज किया है 5 साल, तो ये हमने ले लिया। अब इन तीनों को हमें नेक्स्ट अगर दूसरे साल भी देखना है, तीसरे साल भी देखना है, चौथे साल भी देखना है तो इन तीनों को हमें करना पड़ेगा फिक्स। तो इसको हम कर देते हैं F4 से फिक्स, यानी एब्सोल्यूट बना देते हैं इसको। उसके बाद पीरियड पूछा जा रहा है तो हम अभी पहले साल का बता रहे हैं, तो पहले साल का जो है वो डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो ये हमने यहाँ पे ये ईयर ले लिया है। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर साल एक ही साल का नहीं देखना है, हमें नेक्स्ट साल का देखना है, फिर उसके नेक्स्ट का देखना है, तो इसीलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। आप मैन्युअली भी अगर 1 लिखते हैं तो मैन्युअली 1 2 3 इस तरह से आपको मैन्युअली लिखना होगा। हमने अभी सेल एड्रेस लिया है क्योंकि हमारे पास एक टेबल के रूप में दिया गया है। इसको क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। ये आपका फर्स्ट साल का डेप्रिसिएशन निकल गया है उस आइटम का। इसको हम नॉर्मल जनरल में ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ड्रैग, और इसमें हमें डिक्रीज इंडेंट करके एक्स्ट्रा जो वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस की है वो हम हटा देते हैं। देखिए ये हर साल का डेप्रिसिएशन इस तरह से निकल जाता है। 5 साल का हमने डेप्रिसिएशन उस आइटम का निकाल लिया। अब हमने जो ये सिल्वेज वैल्यू निकाली है क्या ये सही है या नहीं है वो भी हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको काउंट करने के लिए हम ऑटोसम का यूज कर लेते हैं। ये हमने ऑटोसम किया और इसका ये टोटल निकल गया। अब इस टोटल में से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी सिल्वेज वैल्यू क्या राइट है तो उसके लिए हमें इस कॉस्ट में से, यानी जो मेन कॉस्ट है उसकी, उसमें से ये जो टोटल अमाउंट निकला है जो हमने हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है वो हमें यहाँ पे लेस करना है। तो वो लेस करने के लिए हम इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये इंटल कॉस्ट है, उसके बाद ये टोटल डेप्रिसिएशन है, ये हमारे पास इसी को हम ले लेते हैं इसको इक्वल्स टू करके, और ये अमाउंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए इस कॉस्ट में से हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए इस कॉस्ट में से इसको हमें लेस कर देना है, देन एंटर। तो देखिए ये लगभग अमाउंट जो है वो बराबर इसके आ गया है जो हमने सिल्वेज वैल्यू निकाली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर वर्ष कितना % डेप्रिसिएशन लगा है, ये देखना है। यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो हर साल कितना % हुआ है वो देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस 2 करेंगे। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लेंगे, उसमें हम डिवाइड करेंगे इंटल कॉस्ट का, यानी जो मेन आपका जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे और % का साइन भी लगा देंगे, देन एंटर।
तो देखिए अभी कितना आया है 27.50, यानी ये परसेंटेज लग रहा है। आप जो हर साल डेप्रिसिएशन जो आपका इस आइटम का हो रहा है वो इस परसेंट के आधार पे हो रहा है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से आपको और बता देते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू क्या है, हमारी 50,000 है, हमने ले लिया 50,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट कितनी थी, हमने यहाँ पे जो निकाला था ये 27.50 हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन जो लगा है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा है, इस परसेंट रेट पे लगा है। फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे, वैल्यू ले लेंगे, मल्टीप्लाई और डेप्रिसिएशन, इसमें परसेंट का साइन हम लगा देंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पे आफ्टर वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो वैल्यू आनी है वो कितनी आएगी, तो वो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू में से इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को लेस कर देंगे। तो देखिए ये आ गया हमारे पास आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगने के बाद में कितना अमाउंट आया, ये अमाउंट आया। अब हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट हमारा निकला है ये हमारे लिए वो वैल्यू बनेगी, क्योंकि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस रेट पे लगेगा, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा ही रखा है, इनको ड्रैग कर देंगे, इसको भी ड्रैग कर देंगे, ताकि वही फॉर्मूला दूसरी जगह पे भी कॉपी हो जाएगा और हमारा एक्चुअल अमाउंट वगैरह सब निकल जाएगा। जी देखिए इस तरह से सारा अमाउंट आपके सामने आ गया है। तो जो सिल्वेज वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे भी वही सिल्वेज वैल्यू आ रही है, 10,000 समथिंग जो आ रहा है वो सिल्वेज वैल्यू उसकी आ रही है। तो इस तरह से भी हम डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। हमें ये देखना है कि रेट ऑफ परसेंटेज कितना डेप्रिसिएशन पे लग रहा है वो भी हम देख पा रहे हैं। वैल्यूज दिन प्रतिदिन कैसे घट रही है वो भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले ईयर का निकालते हैं तो वो मेन अमाउंट पे निकलता है, लेकिन जब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकलता है तो पहले जो निकाला हुआ है उसका जो शेष फल आपके पास जो बचा है उसके आधार पे वो डेप्रिसिएशन निकलता है। तो ये जो हमने अमाउंट निकाला है इससे ही हमने दूसरा डेप्रिसिएशन निकाला है। किस रेट पे निकाला, इस रेट। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी हमारे सामने आ गया, वो वैल्यू भी हमारे सामने आ गई, और जो सिल्वेज वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पे सिल्वेज वैल्यू आपको दिख रही है। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन यानी डीबी फॉर्मूले को यूज करके ये सारी चीजें देख सकते हैं।